इस बार जम्मू कश्मीर की जनता बदलाव चाहती है। मुद्दा है बेरोजगारी प्लस गरीबी। एनसी और बीजेपी की टक्कर है। यही मेनू अंदाज है, बदलाव आएगा। अभी तो 2020 में फॉर्म भरे हुए, अभी तक एग्जाम नहीं हुई उसके। क्या करेंगे, हम गरीब बंदे, हम कहाँ जाएंगे किसी को ढूंढने। आदाब दोस्तों, इलेक्शन का सफ़र चल रहा है। हम इलेक्शन को कवर कर रहे हैं। अब हम पहुंचे हैं किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी में। हमारे साथ यहाँ के कुछ मकामी, कुछ लोकल मौजूद हैं। हम यहाँ से बात करेंगे इनके बारे में, इनके इलाके के बारे में बात करेंगे, उनके मसाइल जानेंगे और क्या कुछ उम्मीदें लगा के बैठे हैं आज आने वाले इलेक्शन में जीत कर जो आते हैं उनसे। जी, आपका नाम? जोज राम शर्मा। क्या इलेक्शन का क्या माहौल है? इलेक्शन तो ठीक ही चल रहा है। अच्छा, हाँ, टक्कर किसकी है? टक्कर है कि एनसी और बीजेपी की टक्कर है। अच्छा, हाँ, इन दोनों की पार्टियों की टक्कर बहुत है। यहाँ आपके मसाइल क्या हैं? क्या परेशानियाँ फेस करनी पड़ रही? पानी, बिजली और सड़क और मकान केस वो भी नहीं। अच्छा, बस यही। तो इससे पहले यहाँ एमएलए कौन थे? इससे पहले सिरुड़ी। अच्छा, तो उनके टाइम पे किस तरीके से काम हुए? इसी तरह से वो देता है आगे, ये साल में देता है, दूसरे साल में किसी को दिया, किसी को नहीं दिया। बस यही हाल है। अच्छा, बस यही है। 10 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं, तो आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं कि कुछ बदलाव आएगा? क्या लगता है आपको? क्या पता आएगा मत बदलाव, यही मेनू अंदाज है, बदलाव आएगा। आपका नाम क्या है? जगदीश राय शाह। जगदीश राय शाह। जी। आप इस इलेक्शन के बारे में क्या सोच रहे हैं? कैसा इलेक्शन वही बताएगा, जिसने काम किया होगा तो वो जीतेगा, जिसने काम नहीं किया होगा तो हारेगा। काम के बताएंगे बोलेंगे तो बोलते हैं ना कश्मीरी में, किबलस की तरफ खोर जाते हैं। हाँ, तो काम का क्या बताएंगे? काम खुद ही बताएगा इलेक्शन में, किसने काम किया, क्या किया। अच्छा, किसका पलड़ा भारी है आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी? पलड़ा इधर सबका भारी है वो नहीं बता सकते। टफ कंपटीशन। किसी का पलड़ा ज़्यादा है, किसी का कम में। जो आवाम जनता है वो तंग आ चुकी है। महंगाई की मार ज़्यादा है, केरोसिन गायब हो गया, चीनी गायब हो गई है, आटा 900 ग्राम एक हेड को मिल रहा है और गुंदम एक किलो मिल रहा है एक हेड को, और 3 किलो चावल फ्री दे रहे हैं। जहाँ तक मेरी ये राय है कि मेरी यही राय है गवर्नमेंट से कि ये फ्री मत करो, लेकिन पेट भर खाना गरीब को दे दो। सबसे बड़ी बात है पेट भर खाना। तो मुझे याद है, मैं बेकार बंदा हूँ, प्याराज में हमें देते 33 रुपये दिन का। अच्छा, कितना प्यारे 33 रुपये दिन का। मुझे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी फीस इतनी है। आल जो भी गरीब बंदा है उसको जैसी मेरी हालत है वैसी उनकी हालत भी है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो आगे हमारे कैंडिडेट जाते हैं ना, ये सच नहीं बोल रहे हैं। उधर एक्चुअल क्या है, वो भी हमारे तरह होते हैं। जब वो बन जाते हैं ना, उसके बाद उनको रोड नहीं दिख रही है, जंप कहाँ है, क्योंकि उनके शाकर बड़े बड़े होते हैं, उनको जंप नहीं दिख रहा है। पैदल चलने वालों को पता रोड क्या होती है कि गैस 450 से 12 तक पहुँच गया। अच्छा। बिजली बिल 108 रुपये से 108 रुपये से 1050 पहुँच गया। एक गरीब बंदा कहाँ से करेगा? एक गरीब बंदा कहाँ से करेगा? कहाँ से लाएगा? बिल्कुल। सुनील शर्मा हो या दूसरा मंत्री रहा हो, ये सिर्फ अपने हाईफाई के लिए बनते हैं, बाकी गरीब की जनता के लिए कोई सेवा नहीं होती है। गरीब का जनता कोई नहीं सुनता है। चाहे कोई भी, यहाँ हमारे मोदी जी थे ना, मोदी जी भी बोल रहा है मैं भी चाय बेचता था। लेकिन चाय बेचने के बाद उसको पता है चाय वाला कैसे दिन निकालता है, वो बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, वो एजुकेशन कैसे करवाएगा। अगर वो ऐसा होता उसी स्कीम के तहत गरीबों की तरफ ध्यान देता, न कि हाईफाई वालों को। यहाँ अंडानी अंबानी ने, मेरी बात सुनो, 25% एट ए टाइम उसने जियो का पैसा बढ़ाया। भाई गरीब जनता को कंपलसरी मोबाइल रखना है। भाई मेरे पास 5 मोबाइल चाहिए, मेरे को 1500 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, मैं कहाँ से दूंगा? मैं गरीब हूँ, मोबाइल कंपलसरी रखा है, तब तक आपका काम ही नहीं होगा कहीं। अब बच्चे को भी देना है, उसको पढ़ना है, उसको ये करना है, भाई कहाँ से देंगे इतना पैसा?
या तो रोजगार दे दो सबको, रोजगार दे दो, किस ढंग से रोजगार दे दो वो करो, यहाँ इंडस्ट्रीज लाओ, कुछ करो। अब यहाँ रोजगार जीरो है, जम्मू कश्मीर में तो कौन सा रोजगार है मुझे बोलो। जम्मू कश्मीर कोई रोजगार नहीं, जाओ दिल्ली में, राजस्थान जाओ, हर जगह वहाँ पढ़ा लिखा बच्चा कहीं कारोबार फैक्ट्री में करता है, यहाँ पढ़े लिखे इंजीनियर करके बच्चे हैं। तो 2019 से पहले और 2019 के बाद आप कुछ अपने इलाके में कुछ फ़र्क देख रहे हैं या क्या था? सर जब 370 था तब भी मैं वैसा ही हूँ, ये जितने लोग हैं वैसे ही हैं, कोई फर्क नहीं, कोई सींग नहीं चढ़े, किसी को टूटा तभी वही सींग है, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं हुआ है। पहले भी नौकरी नहीं थी और वो आज भी आज तो आने वाले दौर में इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है, रिकॉर्ड खत्म है। वो अगर वोट दें तो वो क्या सोच के वोट? उनको सोच समझ के देना है रोजगार पे सबसे बड़ी बात है रोजगार। जो भी माँ बाप अपनी ज़मीन बेचकर लोन निकाल कर बच्चे को पढ़ाता है, 15-20 साल पढ़ाता है, उसके बाद वो उसको बोलेगा मूंगफली बेच या लोन कर, भाई लोन करेगा लेगा कौन? उसके लिए तो पैसा होना चाहिए, गाँव में दुकान खोलेगा तो पैसा होने चाहिए खरीदने के लिए, लोगों को भी लोन निकालेगा, बाद में वो जाएगा कहाँ? ये दिन भी नहीं रहते हैं भाई, आने वाले दौर में आप पछताओगे, इसलिए सोच समझ के वोट कास्ट करना। आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ होनी चाहिए? जैसे पानी है, बिजली है, लोग गरीब लोग हैं, मकान है, बाकी सारी चीज़ें, और यूथ के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए, आप क्या समझते हैं? देखिए सबसे पहले जो है कि बेरोज़गारी का मुद्दा बहुत है, ये तो आप हर जगह जाओगे ना, JNK में भी, JNK बाहर से भी जाओगे, मुद्दा यही है, क्योंकि नौकरियाँ नहीं निकल रही है। मतलब आप देखिए कोरोना में मतलब 3 साल हो गया है ना, 3 साल एकदम नौकरियाँ बंद थी। कम से कम गवर्नमेंट ने क्या करना था कि स्कीम लानी थी, आगे वो नौकरियाँ मतलब फॉर्म वगैरह जो करने थे वो किए ही नहीं। हुआ क्या कि जैसे मतलब कि 500 पोस्टें निकली या 100 पोस्टें निकलती है, कम से कम 10 लाख 5 लाख मतलब फॉर्म फिल करते हैं। तो आप कुछ तैयारी कर रहे हैं आगे जॉब की? नहीं, हम तो तैयारी कर रहे हैं, तो 2020 में फॉर्म भरे हुए हैं, अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुई उसके। किस चीज़ के फॉर्म? हमने बड़े फॉर्म भरे हुए हैं, 3-4 फॉर्म हमने भरे हुए हैं। तो आपने ग्रेजुएशन की कहाँ तक पढ़ाई की आपने? एक्चुअली मैंने होटल मैनेजमेंट किया हुआ है, हमने उदयपुर से की हुई है। अच्छा, डिग्री। एक्चुअली हमने वो बड़े सारे फॉर्म हमने भी भरे हैं। अच्छा, ऐसी बात नहीं, लेकिन बेरोज़गारी बहुत है, मेन मुद्दा है बेरोज़गारी प्लस गरीबी का। अच्छा, जो मतलब कि अभी मतलब आप खुद ही देखो, मतलब कि प्याज का रेट कितना बढ़ गया है, आलू मतलब जो है गरीब लोग पहले क्या खाता था, आलू प्याज ही खाता था या प्याज और टमाटर की चटनी बना के खाता है, लेकिन एक गरीब अभी ले नहीं पा रहा है। किस वजह से? मतलब महंगाई की वजह से। कश्मीर में इतना ज़्यादा ड्रग्स है और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये क्या है कि मतलब एक तो बेरोज़गारी है, लोगों को मतलब कि एकदम से जो माइंड होता है एकदम पता नहीं लगता कि हम क्या कर रहे हैं, सही काम क्या है, गलत काम क्या है, एकदम से मतलब कि उनका दिमाग उधरी की ओर से जा रहा है। ऊपर से जो मतलब कि ये जैसे मतलब वाइन क्या जो ठेके वगैरह खोलते हैं, वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में 3-3 4-4 है। पहले क्या होता था कि डिस्ट्रिक्ट में कहीं आपको एक जगह मिलता है, अभी क्या होता है हर एक एरिया में आप मतलब 5-6 किलोमीटर 10 किलोमीटर जाओ, देखो वहाँ पे शराब का ठेका होता है। तो इसको किस तरीके से आप समझते हैं कि आने वाले टाइम में किस तरीके से टैकल किया जा सकता है? टैकल किया जा सकता है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी हो सकता है। आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त क्या समझते हो? बस यही शराब वराब बंद कर दो, इससे बच्चे खराब हो जाते हैं। किसी को 1 लड़का है, किसी को 2 लड़के हैं, सभी खराब हो जाते हैं। घर में पंगा होता है, बच्चे परेशान होते हैं। इसने जो बात बोली बहुत अच्छी बात बोली, हमारे दिल की बात बोली है, बस इससे आगे हम तो क्या। पहले कैसा होता था, तो अब की क्या फ़र्क है? पहले कभी ऐसा हुआ ड्रग्स वगैरह में होते? नहीं, पहले नहीं होता था। अच्छा, बस पहले बहुत फर्क थी, लेकिन ये 4-5 साल हो गए तो बहुत शराब पीने लगे, बहुत नशा करने लगे हैं आजकल के लड़के बच्चे। अच्छा, बस आने वाले 1 महीने में सारा रिजल्ट आना है सामने, कहीं पे कोई मुकाबला नहीं है। भाजपा अच्छी सीटें जीत जाएगी यहाँ से। पिछली बार हमने 25 जीती हैं, तो इस बार हमने 45-47 का लक्ष्य रखा है, तो ये हम आराम से क्रॉस करेंगे, क्योंकि हम जो भी वोट मांग रहे हैं वो डेवलपमेंट के नाम पे मांग रहे हैं। और कहते हैं ना, डेवलपमेंट किसी ने छुपा के रखी नहीं है, वो खुद दिखती है, हमें बताने की या जतलाने की ज़रूरत नहीं है। हमारी ये जो नई बच्चों के लिए स्कीमें हैं, लड़कियों के लिए इतनी चीज़ें आई हैं। पहले तो यहाँ जितने भी ये बेचारे गरीब घर हैं, इधर नीचे जाएंगे आप, तो ये पहली बार इन लोगों को देखा गया है कि इन्होंने 40-40 IAY घर दिए हैं एक पंचायत में। तो इससे बड़ी डेवलपमेंट क्या होगी कि एक गरीब तक ये चीज़ें पहुँच रही हैं।
आपको क्या लग रहा है कि पिछले 10 सालों में कुछ चेंजेस आई हैं या फिर क्या हालात हैं जनाब रीजन के? लोकल रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसके पास हम जाएंगे, वो हमारी बात आगे पहुंचाएगा, जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो आगे फिर हमारी काम कर सकता है। ऐसे गवर्नमेंट नहीं होगी तो उसके बगैर काम नहीं हो पाएगा, इसलिए गवर्नमेंट होना ज़रूरी है। लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो आगे बात पहुंचाते हैं। यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पे उतने हुकूक चीफ मिनिस्टर के पास नहीं होंगे, क्या आप फिर भी समझते हैं कि जब यहाँ पे हुकूमत आती है, यहाँ पे गवर्नमेंट बनती है, तो कुछ यहाँ जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनका कुछ फ़ायदा हो सकता है? किस तरीके से आप समझते हैं कि काम किस तरीके से होगा और जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल आने वाला टाइम किस तरीके से गुजरेगा? पहली बात तो जब से यूनियन टेरिटरी बनी है उसके बाद तो कोई इलेक्शन हुआ नहीं। जब इलेक्शन होगा, नया चीफ मिनिस्टर बनेगा, फिर हम देखेंगे उसके पास कितनी पावर होगी कि गवर्नर के पास ही है। ताकि बाकी जगहों में जहाँ भी यूनियन टेरिटरी है, चाहे दिल्ली हो, बाकी जगह है, वहाँ पे ज़्यादा तो गवर्नर का ही चलता है। अब देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। यहाँ पे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको कंपटीशन किस तरह दिख रहा है? यहाँ का पहले जो एमएलए रिप्रेजेंटेटिव थे यहाँ पे, उन्होंने किस तरीके से काम किया, वो जानना चाहेंगे। नहीं, अभी तक तो उस लेवल पे काम नहीं हुआ जो होना चाहिए था। अब देखते हैं, वो हुकूमत भी थोड़े 2-2.5 साल रही थी, वो पीडीपी और बीजेपी, तो अब देखते हैं। अब नया हुकूमत अभी उतनी भी नहीं हुई कि डेवलपमेंट हम बोलेंगे यहाँ पे रोड वाइडनिंग रोड की उतनी हुई, या एजुकेशन सेक्टर में उतना हुआ, या हेल्थ सेक्टर में उतनी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है अभी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हमारे साथ अब्दुल रशीद मीर साहब भी मौजूद हैं। ये बेसिकली श्रीनगर से हैं और श्रीनगर की पॉलिटिक्स किस तरीके से चल रही है वो भी जानेंगे। यहाँ ये आए हुए थे और उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जी, आपका क्या रद्द-ए-अमल है इस बार जो इलेक्शन हो रहा है, किस करवट ले रहा है और आने वाला टाइम कैसा होगा जम्मू कश्मीर? हम तो इस बार बदलाव चाहते हैं, क्योंकि पिछले 3 दहाइयों से यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राज किया, साथ में पीडीपी ने भी राज किया, लेकिन हम उनसे उतने सेटिस्फाइड नहीं है। वो लोगों की उम्मीदों पे पूरे नहीं उतरे हैं। इस बार जम्मू कश्मीर की जनता बदलाव चाहती है, इसलिए हम सभी लोग चाहते हैं कि इस बार बदलाव हो और नए चेहरे सामने आए, तो उन पे हम भरोसा करेंगे। वो किस तरह अपने लोगों की नुमाइंदगी करेंगे। हम उनसे अच्छे की उम्मीद रखते हैं, तो देखते हैं इंशाल्लाह क्या हो। आप कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं? मैं लंगेड़ से ताल्लुक़। तो लंगेड़ से इंजीनियर रशीद भी काफ़ी नाम चर्चा में है, तो आप क्या समझते हैं कि क्यों लोग उनको वोट देना चाह रहे हैं? क्या लोग उनमें देखते हैं तो उस तरीके से? जब इंजीनियर रशीद की मतलब 8-10 साल इस पर हुक्मरानी की बात करते हैं, जब वो 8-10 साल एमएलए रहे हैं, तो उन्होंने गरीबों के लिए खासकर अपनी काम मतलब हर एक के लिए उन्होंने अच्छा काम किया है। इसीलिए लोग उनको बहुत चाहते हैं, क्योंकि वो लोगों की नुमाइंदगी बहुत अच्छी तरह से करता है और हर एक की बात करता है। वो कश्मीर की बात नहीं करता है, वो जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करता है। और जहाँ तक इस बार का ताल्लुक़ है, इंशाल्लाह इस बार भी वो उसका भाई मैदान में है, वो मतलब लंगेड़ से वही जीते। अच्छा, आम लोगों की तरफ से कहा जाता था कि कश्मीर रीजन के बजाय जम्मू रीजन को इग्नोर किया जाता है, चनाब रीजन की बात होती थी, फिर पंजाब रीजन की बात होती थी। आज के टाइम पे आप क्या समझते हैं, क्योंकि आप वहाँ से हैं, आप किस पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि चनाब रीजन कहाँ तक है? मतलब मेरी एक गुजारिश है चनाब रीजन के लोगों से, जो भी आप अपना नुमाइंदा चुनोगे, मतलब वो उसको मतलब वो किस तरह वो उस तक है, वो किस तरह अपनी बात रखे आगे और अपने मसाइल किस तरह उजागर करे। बाकी इग्नोर होने की बात नहीं है। कॉन्स्टिट्यूंसी फंड हर एक एमएलए को सेम मिलता है, हर एक एमपी को सेम फंड मिलता है। इसमें इग्नोर करने की बात नहीं है। लेकिन जब एमएलए अच्छा हो, जब एमपी अच्छा हो, जब रिप्रेजेंटेटिव कोई भी हो, वो जिस भी पार्टी से हो, अच्छा हो, लोगों की नुमाइंदगी करे, तो उसमें इग्नोर वाली बात नहीं है। मुझे लगता है कि 2014 से पहले
जो हमारा मतलब हम ये चाहते हैं कि हमारा स्टेटहुड वापस हो, क्योंकि जितने इख्तियारात हमारे वज़ीर आज़म को पहले थे वो आज भी होने चाहिए, क्योंकि ताकि हमारी जम्मू कश्मीर मतलब हमें मरकज़ से गिला है, हम शिकवा है हमारा ये कि जो भी स्टेट मतलब आप एक मतलब स्टेट को यूटी नहीं बना सकते हैं, यूटी को स्टेट बना सकते हैं, लेकिन हमारे इधर उल्टा कर दिया मरकज़ स्टेट ने, मरकज़ गवर्नमेंट ने। हम चाहते हैं कि हमारा स्टेटहुड वापस हो जाए। बाकी दफ़ा 377 मतलब वो उसका कोर्ट में चल रहा है, वो उस कोर्ट तक है, वो क्या फ़ैसला करेगी। बाकी हम चाहते हैं कि हमारे वज़ीर आज़म को मतलब पहले से मतलब जिस तरह पहले इख्तियार होते थे उसी तरह आज भी। इस तरीके से हमारे साथ किश्तवाड़ के लोग जुड़े हुए थे। इन्होंने बात की, युवा नौजवान हो या बुज़ुर्ग हो या फिर आम इंसान हो, सबका यही कहना है कि इस बार जो जम्मू कश्मीर के इंतखाबात हैं, इलेक्शंस हैं, वो रोज़गार के मसाइल को लेकर हैं और ड्रग्स भी एक बहुत बड़ा मसला है। ये सारे मसाइल हैं और यहाँ का जो लोकल है कि यहाँ के डेवलपमेंट के ऊपर है और हेल्थ के ऊपर, इन सारे मसाइल के ऊपर ये इलेक्शन होंगे, ना कि दूसरी बयानबाजी के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया।